बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन हम खुद बना लेते हैं अपना। ये हमारे पास है जनाब, कन्वर्टेबल बॉन्ड विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है जी। अज्यूम करें सर मेरे पास एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है कोई 1000 रुपये। ठीक है जी। सर इसका कूपन रेट है मेरे पास कोई 10% का। सर इसका मार्केट रेट है मेरे पास सर कोई 12% का। ठीक है जी। फिर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि सर हमारे पास जो इसका टर्म है वो है 3 साल का। ठीक है जी। और हमारे पास सर जो इसकी इशू कॉस्ट है, ये हमने लास्ट एग्जांपल में नहीं देखी थी। इशू कॉस्ट है हमारे पास से 100 रुपये। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले सर मालूम करते हैं जनाब फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। वर्किंग्स हम बना लेते हैं पहले। ईयर कैश फ्लो, सर मेरे पास 3 साल कैश फ्लोज हैं मेरे पास। सर सीधा सीधा कूपन रेट पे 10% पे 100 रुपये सालाना और एंड पे आके 100 रुपये के साथ 1000 रुपये वापस। ठीक है जी। अब अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं 1.12 से, दैट इज अ मार्केट रेट, तो सर मेरे पास मार्केट रेट से ये वैल्यू आती है 950। ठीक है जी। तो मुझे उसूलन सर ईयर 0 पे एक एंट्री पास करनी चाहिए जर्नल में कि कैश डेबिट, ये मैंने आवाम से लिए सर 1000 रुपये। ठीक है जी। सर मेरे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट की मैंने 952 से, और मैंने साथ ही साथ सर एक्विटी क्रेडिट कर दी कोई 1000 माइनस 952, दैट इज 48। ठीक है जी। अब बताएं सर मैं ईयर 0 पे ही एक और एंट्री पास कर रहा हूँ डेफर टैक्स की। जैसे ही मैंने ये एंट्री पास की, मैंने फौरन अपने पास सर एक्विटी डेबिट किया और मैंने सर डेफर टैक्स लायबिलिटी इस एक्विटी से क्रिएट कर दी। ठीक है जी। ये हमने सर लास्ट एग्जांपल में पढ़ा कि जैसे आप डे 1 पे एक्विटी क्रिएट करोगे सर, उस पर आप फौरन से डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक कर लोगे। ठीक है जी। क्योंकि सर मेरे पास आज लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट 952 है और इसका टैक्स बेस 1000 रुपये है, तो इसके डिफरेंस पे लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट कम, टैक्स बेस ज्यादा है, टैक्सेबल डिफरेंस है, तो डेफर टैक्स लायबिलिटी में पीएनएल से बुक नहीं कर रहा, इक्विटी से बुक कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे याद आया कि सर मैंने एक इशू कॉस्ट भी पे की है। इशू कॉस्ट है मेरे पास कितने की सर? इशू कॉस्ट मेरे पास है 100 रुपए की। तो सर मैं अपने पास इशू कॉस्ट को फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इशू कॉस्ट है मेरे पास सर 100 रुपए की। ठीक है। और ये मैं चार्ज ऑफ कर रहा हूँ सर इक्विटी, और उसमें किस रेशो में? सर इस रेशो में। ठीक है जी। सर मैं सब पुनः एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ ताकि जिंदगी आसान हो। ठीक। अब बताएं सर मेरे पास मैंने इशू कॉस्ट भी अकाउंट फॉर कर दी। अब जब इशू कॉस्ट अकाउंट फॉर की, तो जैसे आपने इशू कॉस्ट पे की ना, एफबीआर आपको इस पर करंट टैक्स का बेनिफिट दे देगा कि जी आपने 100 रुपए की इशू कॉस्ट पे की है तो करंट टैक्स का बेनिफिट ले लें, करंट टैक्स इनकम क्रेडिट। ठीक है जी। लेकिन ये याद रखिएगा कि सर ये करंट टैक्स इनकम जो शुरू में आ रही है इसको मुझे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, इस पर फौरन से डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। लेकिन मेरी ये मजबूरी है कि सर मैं इस 4.8 पे डेफर टैक्स बुक नहीं कर सकता। क्यों सर, क्यों बुक नहीं कर सकते? सर इसका रिवर्सल बाद में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। मैं काम ये करूंगा सर, मैं लायबिलिटी के ऊपर जो अमाउंट आ रही है 92.5, इसके ऊपर देखिए मैंने एक एक्सपेंस पे किया है, वो वक्त से पहले जो है वो इसको एक्सपेंस बुक कर लिया, जबकि मैं इसको एक्सपेंस बुक नहीं कर रहा। ठीक है। मतलब एफबीआर इसको एक्सपेंस मान रहा है। ठीक है जी। लेकिन अकाउंटिंग वाला इसको एक्सपेंस नहीं मान रहा। ठीक है बात। तो सर जब अकाउंटिंग वाला एक्सपेंस नहीं मान रहा तो सर टैक्स का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा, तो एक डिडक्टेबल टैक्सेबल डिफरेंस है। लेकिन सर मैं डेफर टैक्स एक्सपेंस बुक करूंगा सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर। ठीक है जी। और मैं डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक कर दूंगा इतने से। अब सर मुझे एक चीज ये बताएं, मैंने एक अमाउंट को ऑल टुगेदर छोड़ दिया, इस पे मैंने, अच्छा सर सीधी सी बात है, करंट टैक्स इनकम बुक हुई तो डेफर टैक्स एक्सपेंस उसको 100% न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा सर जब ईयर 0 पे आप बैलेंस शीट बनाओगे या से पीएनएल बनाओगे तो पीएनएल के अंदर सर मेरे पास अकाउंटिंग एक्सपेंस 0 होगा, लेकिन टैक्स एक्सपेंस जा रहा होगा सर 100 रुपए का। तो सर इस पे करंट टैक्स का बेनिफिट तो मिल रहा होगा, लेकिन डेफर टैक्स मेरे पास सर पूरी अमाउंट से नहीं जाएगा, बल्कि 28.56 से बुक होगा, दैट इज लायबिलिटी के बैलेंस से। ठीक है जी। सर इसका रीजन क्या है, थोड़ा सा नीचे जाके आपको आइडिया हो जाएगा। अब बताएं सर मेरे पास, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास डेफर टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस कितना है सर? 14.41 प्लस 28.56, दैट इज 42.97।
ठीक है जी। अब मैं काम कर रहा हूँ सर, एक वर्किंग साथ साथ लेके चलूंगा। मेरे पास लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट, मेरे पास लायबिलिटी का टैक्स बेस। मुझे बताएं ईयर 0 पे, 1 पे, ईयर 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे मुझे बताएं ये बैलेंस क्या क्या है सर। ईयर 0 पे मेरे पास सर लायबिलिटी का नेट बैलेंस आ रहा है 951 माइनस 95.2, ठीक है जी। और मेरे पास का टैक्स बेस है 1000 रुपये का, ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं इन दोनों को नेट करता हूं तो मेरे पास एक टैक्सेबल डिफरेंस आ जाता है 143 का। इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होनी चाहिए, बैलेंस आना चाहिए इस पर कितने का सर, मल्टीप्लाई बाय 0.3 का 42.97। देखिए बन रहा है। अगर आप ये इस पे डेबिट टैक्स बुक चार्ज कर देते हैं ना 4.8 पे, तो सर हमारी रिकंसिलेशन आउट हो जाती है, हमारा सारा बैलेंस आउट हो जाता। तो सर ये याद रखना एक परमानेंट डिफरेंस के तौर पर इसको हम ट्रीट करेंगे, इस पे जो डेबिट टैक्स बनता है। अब बताएं सर अगर मैं एक एक स्टेप इसको आगे लेके चलूं, मैं सर इधर एक अमोर्टाइजेशन टेबल भी बना लेता हूं। ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट कैश क्लोजिंग 1 2 3 ओपनिंग लायबिलिटी है मेरे पास सर 856 पॉइंट। मैं इस पे इंटरेस्ट बुक कर रहा हूं सर। IRR उसूलन मुझे निकालना चाहिए, मैं पहले IRR निकाल लेता हूं सर। IRR विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये पेपर में आपको गिवन होगा। $1100 में वापस मिलेंगे सर। तो ये मेरे पास आ रहा है सर कोई 16.422। सर कैश मेरे पास आ रहा है जनाब कोई 100 रुपए का। और सर मेरे पास ये बैलेंस अपडेट होता जा रहा है। अब बताएं सर अगर मैं आपसे ये पूछता हूं मेरे बच्चों कि मेरे पास पहले साल के एंड पे ईयर 1 के एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा। अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा होगा, 140 के करीब होगा। सर हमने कैश क्रेडिट कर दिया कितने से, 100 रुपए से। बाकी सर मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए सर मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पीएनएल में जा रहा है वो 140 का जा रहा है। एफबीआर इसके अगेंस्ट रिलीफ सिर्फ 100 रुपए पे देगा, ठीक है जी। बाकी सर मुझे 40 रुपए पे रिलीफ लाना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स को रिवर्स करके। तो मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स करूंगा कितने से सर, इतने से, ताकि मुझे सर पूरा रिलीफ जाए। जो पीएनएल में जितना एक्सपेंस जा रहा है उस पर रिलीफ करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स मिला के मिल जाए। अब बताएं मेरा पीएनएल में एक्सपेंस कितना जा रहा है 140 और रिलीफ कितना मिल रहा है सर मुझे, करंट टैक्स इनकम और डेफर्ड टैक्स इनकम मिला के 42.21। और अगर आप इसको यहाँ भी देखेंगे तो सर मामला कुछ ऐसे ही रहेंगे। सर मेरे पास लायबिलिटी का बैलेंस अपडेट हो गया, टैक्स बेस उतना ही है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस रिड्यूस होना शुरू हुआ और जो रिड्यूस हुआ वो है कितना सर 12.21। दूसरी वर्किंग भी आप एक बना सकते हो सर। मेरे पास अकाउंटिंग एक्सपेंस है ईयर 1 2 और 3 का, और मेरे पास सर टैक्स एक्सपेंस है। अकाउंटिंग एक्सपेंस मेरे पास सर ये आ रहा है, टैक्स एक्सपेंस मेरे पास सर 100 रुपए का। अकाउंटिंग एक्सपेंस ज्यादा है, टैक्स एक्सपेंस कम है। अकाउंटिंग एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से सर मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है तो सर मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस है, उस पर 12.21 का अमाउंट आ रहा है। डन हो गया जी। सर फिर मुझे एक बात बताएं, मैं ईयर 1 के बाद सेम एंट्रीज रिपीट करूंगा सर किसमें, सर ईयर 2 में। अब बताएं ईयर 2 में मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा सर, अगेन टेबल से हम बोरो कर लेते हैं सर 147.38। सर फिर इसमें मुझे टैक्स रिलीफ इतना मिलेगा, बाकी का रिलीफ मुझे डेफर्ड टैक्स को रिवर्स करके मिलेगा। अब बताएं सर मैं इसको बैलेंस शीट की वर्किंग से भी एडजस्ट निकाल के दे सकता हूँ। कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है सर मेरे पास 944, टैक्स बेस मेरे पास इतना ही है। डिफरेंस मेरे पास सर रिड्यूस होते हुए 55 रुपए का हो गया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंगली रिड्यूस होगी 14.21। डन होगी जनाब। अब बताएं सर मेरे पास इधर अकाउंटिंग एक्सपेंस आ रहा है सर 147.3 का। सर मेरे पास टैक्स एक्सपेंस अगेन 100 रुपए का यूजुअल, और सर ये डेफर्ड टैक्स इनकम आप यहाँ से भी टैली कर सकते हैं। सर थर्ड ईयर में भी यही होगा, थर्ड ईयर में भी यही एंट्रीज में रिपीट करूंगा सर।
थर्ड ईयर का इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ से आएगा सर? मुझे ऊपर टेबल से मिल जाएगा। कितना जनाब? 155। सर मेरे पास अकॉर्डिंगली रिलीव जो है वो डेफर्ड टैक्स को रिवर्स करके आ जाएगा, कुछ एफबीआर से मिल जाएगा। अब बताएं सर मेरे पास जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट एक्सपेंस है दैट इज 155.5, ठीक है, 155.1। और सर मुझे बताएं मेरे पास जो डेफर्ड टैक्स इनकम है वो यहाँ से भी टैली हो सकती है 16.55। और अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ सर मेरे पास एंड पे कैरिंग अमाउंट भी 100 होगा, टैक्स बेस भी 100 है, डिफरेंस 0 हो चुका है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी 0 हो जानी चाहिए। तो जितनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है सबको रिवर्स कर दो, ठीक है जी। देखिए इसमें चीज याद रखना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे आपको इमीडिएटली टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन आप सर इसके अगेंस्ट 100% डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। बस ये याद रखिएगा इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।